हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी में किसी भी तरीके का लापरवाही नहीं बरत रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये वाली जो सीरीज़ लाई है मैपिंग का, उसका ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो जाकर पहले अब उसे देख लें, फिर उसके बाद हम इसे देखेंगे। ठीक है। जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने हिस्ट्री कवर करी है और आज के इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे कि कौन से मिनरल्स किस लोकेशन में पाए जाते हैं, जैसे डैम्स कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन से एरिया राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है या फिर लोकेशंस हैं, या फिर वीट का जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कहाँ है। इसको सबको हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि हमारे रिसोर्सेस, जो मिनरल्स के लोकेशंस हैं और एनर्जी से रिलेटेड जो पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ये सब लोकेशंस जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, सब हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है हम सबसे पहले डैम्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो हमारे सिलेबस में आ सकते हैं, उसको हम करके देखते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला डैम है वो है सलाल डैम, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर। आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि आप क्या करिए, एक पतली सी रजिस्टर बना लीजिए और दूसरे साइड में आप एक मैप बुक रख लें। एक एक करके हम जो फैक्ट्स हैं जो हमने मेंशन कर रखा है उसको नोट करेंगे और साथ में मैपिंग भी करते जाएंगे लोकेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कह रहा है कि सलाल डैम क्या है, एक मेजर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर से, जो हमारे डैम है वहां पे वाटर को स्टोर करके वहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहां बनाया गया है? तो ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। और लोकेशन कहां है इसका? जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हैं इस मैप में हमने इस वाले लोकेशन पे क्या कर रखा है, इसको मार्क कर रखा है। तो यही हमारा सलाल डैम, जो कि कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। चलिए दूसरा लोकेशन देखते हैं और समझते हैं कि दूसरा क्या है हमारे पास आता है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये बहुत, जितने भी हमने मैप में या अपने इस स्लाइड्स में हमने मेंशन कर रखा है, जितने भी हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 100% कोई ना कोई एक डैम्स या फिर जितने भी हमने टॉपिक्स उठा रखे हैं उनमें से आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है इसमें, भाखड़ा नांगल डैम ये कहां पे लोकेटेड है, इसको आप सबसे पहले देख सकते हैं। इसमें जो फैक्ट्स है हमारे पास, देखिए ये सबसे हाईएस्ट, इंडिया का जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स है ना, उसमें ये गिना जाता है। और तो और ये सतलुज रिवर के ऊपर है। कौन से रिवर के ऊपर है? ये सतलुज रिवर के ऊपर है। इसका यूज क्या है? तो इसका मेजर यूज हम इरिगेशन के लिए और पावर्स के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और इसका लोकेशन कहां पे है? पंजाब में। आप देख सकते हैं जनरली ये भाखड़ा नांगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि इसके साथ आप एचपी भी जोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के पास बॉर्डर पे पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा एचपी है और ये वाला हमारा पंजाब है। एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए दूसरा डैम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब तीसरे डैम के बाद समझते हैं। तीसरे डैम हमारा क्या है, इसके बारे में देखिए। ये है टिहरी डैम या फिर टिहरी डैम। क्या बोलते हैं इसको? टिहरी डैम, हिंदी में इसको टिहरी बोलते हैं। ये उत्तराखंड में पाया जाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे। ये सिचुएटेड ऑन द, यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथी रिवर। कौन सा रिवर है बेटा? भागीरथी। आप देख सकते हैं उसके साथ ये लोकेटेड कहां पे है? उत्तराखंड में। इट इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया प्राइमरी फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसके पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करता है? रेगुलेटिंग वाटर फ्लो फॉर द इरिगेशन। जब इसका, जैसे हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि हम एक बार डैम बनाएंगे, डैम में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। पानी के डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए हम डैम्स बनाते हैं और साथ साथ में उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये इसका मकसद है।
हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं जाना कि क्या है कैसे करते हैं, हमें बस लोकेशंस जानना है। तो टिहरी डैम जो हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है बेटा, और तो और ये जो भागीरथी नदी है वहां पे लोकेशन में देख सकते हैं। तो ये लोकेशन है इसका टिहरी डैम का, ठीक है, टिहरी डैम। और ये कहां पे है? यूके में। यूके बोले तो उत्तराखंड, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले हमारे मैपिंग पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसका? राणा प्रताप सागर, ठीक है। यहां पे हाइड हो गया मैप के अकॉर्डिंग। तो ये क्या नाम है इसका? थोड़ा सा ये ग्लिचेस आ ही जाते हैं बनाते टाइम, ठीक है। इसका क्या नाम है? राणा प्रताप सागर। और ये कहां पे है? अब इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ फैक्ट्स। जैसे कि बनाया गया है बेटा ये चंबल रिवर पे, होपफुली वीडियो में ये क्लियर होगा ना। तो ये क्या है? चंबल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर। और ये कहां पे लोकेटेड है बेटा? राजस्थान में, ठीक है। दिस मैसनरी डैम का मतलब ये है ना कि जैसे ये जो घर बनाते हैं ना मैसन्स, यानी कि ये राजगीर मिस्त्री होते हैं, ये लोगों ने मिलके बनाया है इसको, ठीक है। सो मैसनरी डैम्स इज अ की कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टीपर्पज चंबल वैली प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला एरिया क्या है, काफी चंबल वाला एरिया जो होता है वो ड्राई एरिया है, और तो यहां पे हमारे पास पावर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिसोर्सेस कम पड़ते हैं। तो यहां पे डैम बनाया गया ताकि यहां के लोगों को पानी भी सप्लाई हो सके, साथ साथ में इनको बिजली भी प्रोवाइड हो सके। तो देख सकते हैं ये बेटा, ये राजस्थान में लोकेटेड है। कहां पे है ये? राजस्थान में। आप देख सकते हैं ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, और ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, और ये हमारा हरियाणा है, ठीक है। एक एक करके स्टेट भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो आपने इसको भी देख लिया। तो ये कहां पे बेटा? राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला मैप पे देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो डैम है वो डैम क्या है? वो देखेंगे सरदार सरोवर डैम, ठीक है। जैसे हमने हिस्ट्री वाले में मैंने बता रखा था कि सरदार जी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बता रखे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही समझिए सरदार सरोवर डैम है, क्योंकि वो भी गुजरात से थे और ये भी गुजरात में ही पाया जाता है, बनाया गया है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या है? सो ये इट इज अ मैसिव कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द नर्मदा रिवर, गुजरात में है, यानी कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है, और ये इसका लोकेशन क्या है? गुजरात है, ठीक है। ओके, सो प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन टू ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो इस पानी से, इस मतलब जो नर्मदा रिवर के पानी को स्टोर करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जिस भी लोकेशंस में पानी की कमी होती है या फिर खेतों में इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से एरिया बेटा? गुजरात और राजस्थान के एरिया में ये पानी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या है बेटा? डैम का क्या नाम है? सरदार सरोवर। और इसका लोकेशन कहां पे है? ये कौन सा एरिया है बेटा? गुजरात। वेरी गुड, आप लोग भी समझ रहे होंगे ये गुजरात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगले मैप पे चलते हैं। देखिए अब आता है हमारा पास हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम के बारे में भी आपको जानना है। इसके बारे में क्या हमारे पास फैक्ट्स हैं? तो ये इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्थन डैम्स एंड बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है ना कि डैम से रिलेटेड जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं तो डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कौन से रिवर पे बनाया गया है। इसलिए मैंने इसको मेंशन कर रखा है ताकि आपको हर एक फैक्ट्स आपके पास पड़े रहें, ठीक है। सो हीराकुंड जो डैम है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है, और इसका जो लोकेशन है बेटा वो है उड़ीसा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये किस लिए बनाया गया बेटा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करता है बेटा? फ्लड्स को कंट्रोल करता है, और तो और एक्सटेंसिव इरिगेशन पर्पस के लिए और पावर पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। मतलब जिस एरिया में पानी का सप्लाई नहीं हो पाता है फॉर इरिगेशन, वहां पे इस पानी को हम पहुंचाते हैं, साथ में बिजली बनाकर आसपास के लोकेशन को बिजली भी देते हैं, ठीक है। ये सरकार का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका लोकेशन कहां आता है? मैंने बताया उड़ीसा में बेटा। तो उड़ीसा स्टेट आपको पता ही है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और जस्ट उसके नीचे बेटा हमारे पास क्या है? उड़ीसा, ठीक है। ये उड़ीसा है। तो ये हमारा हीराकुंड डैम का लोकेशन हो जाता है, ठीक है। आप लोग प्रॉपर आराम से मार्क करते रहिए और धीरे धीरे नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट।
ओके, सो ये क्या है बेटा, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। इसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या है इसमें, लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर। फिर से अगेन क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे पास कि कौन से रिवर पे ये नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है, ठीक है। तो ये बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये इन दोनों के बीचों बीच में, क्योंकि ये पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक सिंगल स्टेट हुआ करता था जिसका नाम आंध्र प्रदेश ही था, बाद में तेलंगाना बना है, तो ये इनके दोनों के बीचों बीच में लाई करता है। तो चलिए देखिए कहां है। जैसा कि आपको पता है ये वाला जो है बेटा हमारा, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और ये हमारा तेलंगाना है। इनके बॉर्डर पे बेटा यहां पे बीच में पाया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए, तो ये इसका लोकेशन है। क्लियर हो गया, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास आता है तुंगभद्रा। क्या है बेटा, तुंगभद्रा, ठीक है। ये कहां पे है, इसको समझ लेते हैं। सो बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर, यानी कि ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, इसके नाम के अगर रिवर लगा दिया तो ये डैम हो गया। डैम अगर लगाए तो डैम हो गया, और अगर रिवर लगाए तो रिवर हो गया। यानी तुंगभद्रा रिवर किस पे बनाया गया है, सॉरी, तुंगभद्रा डैम किस पे बनाया गया है, तुंगभद्रा रिवर पे, ठीक है। होता है ऐसे, गलतियां होती रहती हैं बोलते बोलते, ठीक है। और इसका लोकेशन कहां है बेटा, इसका लोकेशन कर्नाटका में है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन कि ये तुंगभद्रा रिवर कहां पे लोकेटेड है, कर्नाटक में। और ये तुंगभद्रा डैम कहां पे है, ये भी करेक्ट, कर्नाटक में। सो ये कहां है, लोकेशन हमारा कहां पड़ जाता है, ये देखिए, ये हमारा कर्नाटक है बेटा, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट जो है ये हमारा गोवा हो जाता है, और ये हमारा महाराष्ट्र हो जाता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों देख सकते हैं आपस में, ठीक है। तो इसका लोकेशन आपको क्लियर हो गया बेटा, इसका लोकेशन कहां पे है, वेरी गुड, कर्नाटक में। जो तुंगभद्रा डैम है वो यहां पे है। ओके, सो अब अगले हमारे स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला स्लाइड पे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। तो अब आते हैं हमारे पास जो व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, रीजन है, उसको समझ लेते हैं इस सिंगल स्लाइड में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा व्हीट पाया जाता है या उगाया जाता है, और कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, हमने इस पे दो लोकेशंस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। जो ये वाला येलो कलर है, ये हमारा मेजरली, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ व्हीट ही उगाया जाता है, ऐसा नहीं है। मेजरली इन येलो वाले एरिया में बेटा हमारा व्हीट ग्रो कराया जाता है। साथ में जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, इस वाले लोकेशन में हमारा राइस प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इन एरियाज को कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, व्हीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए पंजाब वाला एरिया, ठीक है। देखिए पंजाब एरिया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये एरिया इसके अंतर्गत पाया जाता है। यहां पे हमारे पास पंजाब है, फिर उसके बाद से हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया आता है, कुछ राजस्थान का एरिया आ जाता है, ठीक है, और कुछ मध्य प्रदेश का एरिया आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें राइस के लिए, तो राइस में आप देख सकते हैं यहां पे हमारे वेस्ट बंगाल का एरिया है। जितने कोस्टल एरिया है बेटा, इसमें भी पाए, मतलब यहां पे बारिश लगातार होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहां पे राइस कल्टीवेशन के लिए बारिश की आवश्यकता ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जहां पे भी बारिश ज्यादा होती है उस वाले एरिया में, और खास तौर से जो एलुवियल सॉइल है या फिर प्लेन्स एरिया है, वहां पे ग्रो होती है क्या, राइस। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं बेटा, तो यहां से ऊपर से देखते जाएंगे, यहां पे हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल, यहां पे बिहार है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है बेटा वो सब आ जाता है इसमें। उसके साथ साथ में हम देखेंगे उड़ीसा वाला एरिया और छत्तीसगढ़ वाला एरिया। उड़ीसा बेटा ये जस्ट वेस्ट बंगाल के नीचे वाला जो एरिया बेटा ये उड़ीसा है, और तो और यहाँ के आसपास में जो ये वाला एरिया वो छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। यहाँ तो झारखंड आता है, तो झारखंड में कुछ एरिया में होता है, कुछ एरिया में, क्योंकि वहां पे ज्यादातर प्लेट्यू है तो वहां पे उगाया नहीं जाता है, कल्टिवेटेड लैंड नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं ये कोस्टल एरियाज जो हमारे पास है बेटा वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कुछ पार्ट्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी राइस प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लोकेशंस हैं जिसको इजीली हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप ड्रॉ कर लीजिए और बना लीजिए, ठीक है।
ओके इसमें हम कुछ और कंडीशन बता दें, जैसे कि थोड़ा सा रिवीजन पर्पस के लिए हमने ये बता रखा है बेटा कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या होते हैं ग्रो कराने के लिए, क्या वीट। तो वीट को ग्रो कराने के लिए मेजरली हमको 50 टू 70 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल ईयरली अगर प्रोवाइड होता है या मिलता है नेचर के द्वारा, तो वहां पे हम इजिली वीट ग्रो करा सकते हैं। वेयर एज अगर हम देखते हैं राइस के लिए, तो राइस के लिए कम से कम हमें मतलब यहाँ पे यहाँ के जो टेम्परेचर होना चाहिए बेटा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और बारिश कम से कम बेटा 100 सेंटीमीटर ईयरली बारिश होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा आपको ये भी बेसिकली हमने रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला हमारे पास टॉपिक क्या है देखिए। अब इसमें हम देखने वाले हैं बेटा कि आयरन और माइंस जो है कहां कहां पे ऐसे माइंस हैं जहां से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए, हो चलिए देखते हैं। सो यहां पे हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं जिसको आपको लिस्ट आउट कर लेना है, ज्यादा नहीं है, हमें 5 के बारे में समझना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पहला क्या है बेटा, मयूरभंज। ठीक है, दूसरा क्या है, दुर्ग, और तीसरा क्या है हमारे पास, बेलाडीला और बेल्लारी। बेल्लारी को बेटा स्पेलिंग देखो, ये बेल्लारी ऐसे भी लिख सकते हैं और कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा बेल्लारी। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद से कुद्रेमुख। ये 5 लोकेशंस हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैप में पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले बेटा आता है मयूरभंज। क्या है ये, मयूरभंज। ऊपर से देखेंगे ये हमारा ओडिशा का एरिया है, ये वाला स्टेट क्या है बेटा, ओडिशा। तो ओडिशा में ये जो लोकेशन है बेटा यही हमारा मयूरभंज है। ठीक है, दूसरी बात अगर करेंगे हम, दुर्ग। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं दुर्ग बेटा किस में है, ये छत्तीसगढ़। ये कौन सा है बेटा, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में आता है हमारा दुर्ग। दुर्ग ये सभी क्या है, ये वो लोकेशंस हैं जहां से हम आयरन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से। ठीक है, और फिर हम आगे उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा बेलाडीला। तो बेलाडीला कहां पे है, तो ये तीसरा भी हमारा जो छत्तीसगढ़ में है वो बेलाडीला के ही नाम से आया जाता है। ठीक है, बेलाडीला। ठीक है, तो ये हमारा बेलाडीला हो गया। चौथा हमारे पास आता है बेल्लारी। क्या है बेटा, बेल्लारी। तो ये देख सकते हैं कर्नाटक में 2 लोकेशंस आते हैं, कर्नाटक में 2 लोकेशंस। पहला वाला है हमारा बेटा बेल्लारी, और जो आखिरी वाला है ये हमारा कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख आयरन और माइंस। ठीक है, तो ये हमारा कुद्रेमुख हो गया। फटाफट आप समझते चलिए और रिवाइज करते चलिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करने के लिए, मतलब ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप आराम से इत्मीनान से वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। वैसे भी मैं तेज पढ़ाता नहीं हूं, काफी स्लो ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए, तो हमने आयरन और माइंस को देख लिया। अगला कौन सा है हमारे पास, देखेंगे माइंस, तो वो है कोल माइंस। कोल माइंस में भी बेटा ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें यही 4 के बारे में समझना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला है बोकारो, दूसरा है रानीगंज, तीसरा तालचेर, और उसके बाद से है नेवली। ठीक है, नेवली। तो इसमें इसके बारे में देखेंगे तो क्या है, देखिए इसको भी सीक्वेंस से ही शुरू करेंगे। देखो जो हमारे पास टॉप पे है बेटा यही हमारा क्या है, देखो ये कौन सा स्टेट है, झारखंड है। तो झारखंड में हमारा बोकारो पड़ता है बेटा, बोकारो। झारखंड जो है वो देख सकते हैं, झारखंड में बोकारो कोल माइंस है। फिर उसके बाद से ये हमारा वेस्ट बंगाल है। इस वेस्ट बंगाल में बेटा हमारा कौन सा आ जाता है, रानीगंज। ठीक है, तो ये हमारा रानीगंज हो गया। ओके, तीसरा हमारा ओडिशा में पड़ता है तालचेर। ठीक है, तालचेर कहां पे है, ये हमारा ओडिशा में है। और चौथा हमारा जो कि कहां पे पड़ता है, आप देख सकते हैं नेवेली। तो ये नेवेली को कहां पड़ता है बेटा, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो नेवेली हमारा कहां पे बेटा, तमिलनाडु में। इस तरीके से हमारे कोल माइंस जो हैं उसको भी हमने कवर कर लिया। यहां पे मेजरली, क्योंकि हम ऐसे तो थोड़े बहुत और जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट है हमारे माइंस का वो कहां पे है, इन 4 लोकेशंस पे है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको भी हमें याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है बेटा, अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, मैं वहां पे आपको इसके ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा हम नहीं चाहते कि आपको ट्रिक्स में उलझाएं।
लेकिन है कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको ट्रिक की जरूरत है तो आप प्लीज हमें मेंशन करिए, ताकि हम आगे अगर चाहें तो अगली वीडियो एक फुल वीडियो, लंबी वीडियो बनाएं जिसमें हम हर एक चीज का ट्रिक्स आपको सिखा सकें। ठीक है, ओके चलिए। तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को? पता है आप लोग पढ़ पढ़ के इतने बोर हो चुके होंगे, है ना? वैसे तुम लोग पढ़ते ही कहाँ हो, बदमाश हो सबके सब। ठीक है हमारे क्लास में जो हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें एक से बढ़ के एक छठे बदमाश हैं। ठीक है, पढ़ाई कम करते हैं और बातचीत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज सीरियस समझ के करिए, क्योंकि बार बार 10th का जो एग्जाम्स होता है बेटा ना, वो बार बार नहीं आता है। जो 10th में अगर आपने एक बार पढ़ लिया, हाँ बार बार तब आएगा जब आप फेल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो, आप कोशिश करें कि एक बार में ही आप अच्छे नंबर लेके आए, और जितना भी आप अपने आप को मोटिवेट करके रखो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चलिए करते हैं और तैयारी भी करते रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो बेटा। ये मोबाइल फोन्स, ये वीडियो लेक्चर्स, ये सब चीजें ना प्रेफर कम करो। ज्यादातर प्रेफर क्या करना है आपको, बुक्स और नोटबुक का ही हेल्प लेना है आपको। ठीक है, तो कोशिश ऐसे करते हैं। आजकल क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बदमाशियां करते हैं। कैसी बदमाशियां? वो करेंगे क्या, फोन ले लेंगे, टैबलेट ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे, लैपटॉप लेके घर वालों को बोलेंगे कि मैं पढ़ाई करना है मुझे, है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और आधे घंटे पढ़ाई करेंगे, तुरंत स्विच कर जाएंगे गेम्स में। ठीक है, 15-20 दिन का समय है बेटा, कोशिश करिए आप लोग प्लीज कि आप लोग अपना 100% दीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके से आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बताइए, मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना टाइम निकालेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके चलिए, ज्यादा मोटिवेशन नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मोटिवेशन के लिए बहुत लोग पढ़े हुए हैं। चलिए ओके, ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं बेटा। ऑयल फील्ड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ऑयल फील्ड्स कौन कौन से हैं देखिए, इसमें भी लाइन से नोट कर लीजिए फटाफट। डिगबोई, नाहरकटिया, ओके, कलोल और अंकलेश्वर, बसीन और मुंबई, ये 6 लोकेशंस ऐसे हैं जहां पे इंडिया में भी ऑयल्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऑयल्स मतलब फॉसिल फ्यूल्स हो गए, है ना, तो जो जमीन से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, ये सब चीजें। तो कुछ ऑयल फील्ड्स है हमारे पास 6 लोकेशंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजरली आप देख सकते हैं यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे हमारे को ऑयल्स मिलते हैं। तो पहला हमारा है बेटा डिगबोई। क्या है? डिगबोई। डिगबोई का लोकेशन बेटा देख सकते हैं, जो असम का जो ऊपरा वाला पार्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ मिल रहा है एरिया, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये हमारा डिगबोई है। ठीक है, ओके। दूसरा जो हमारा है बेटा नाहरकटिया, ये नाहरकटिया ठीक डिगबोई के नीचे वाला एरिया, असम में ही पाया जाता है ये भी नाहरकटिया। ठीक है, ओके, तो 2 लोकेशन आपने समझ लिया। असम में ही 2 लोकेशन है ऑयल फील्ड्स का, एक तो है डिगबोई, दूसरा है नाहरकटिया। तो डिगबोई ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला क्या है बेटा, नाहरकटिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कलोल और अंकलेश्वर। तो ये दोनों के दोनों बेटा हमारे गुजरात में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? गुजरात में। तो गुजरात में जो ऊपर वाला एरिया बेटा, ये हमारा कलोल है। यहां पे भी ऑयल रिजर्व्स हैं, और तो और ये जो हमारे ये वाला एरिया है गल्फ ऑफ खंबात के पास, ये वाला लोकेशन, यहां पे भी हमारे गुजरात वाले ही पार्ट में बेटा ये हमारा अंकलेश्वर है। ठीक है, अंकलेश्वर, अंकल मत समझ लेना। ठीक है, अंकलेश्वर। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा बसीन। ठीक है, बसीन, ये देखिए आप, ये कहां पे है? ये ऑफ शोर में है। ये बेटा कहां पे पाया जाता है? ये ऑफ शोर में है। ऑफ शोर का मतलब हो गया कि ये लैंड पे नहीं है, ये समुद्री वाले एरिया में है। ठीक है, जो ये देखिए यहां तक हमारे लैंड है, ये वाला एरिया लैंड है, ये कि सारे ये हमारे समुद्र है। इस समुद्र में जो पहला वाला पार्ट है बेटा, ये जो पहला है देख सकते हैं, ये पहला वाला, यही हमारा बसीन है। ठीक है, यही हमारा क्या है? बसीन है। और जो ये वाला लोकेशन है बेटा, यही मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई हाई, ठीक है, या बॉम्बे हाई, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई। ठीक है, सो ये हमारे जो ऑयल फील्ड्स हैं बेटा, इनके लोकेशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में भी हमारे लोकेशंस पे कुछ ऑयल्स रिजर्व्स पाए जाते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है मतलब थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं,
कुछ देखिए थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसका यूज करते हैं हम किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। ओके देखिए क्या क्या है इसमें, हमें तीन चीज को याद करना बेटा, तीन लोकेशंस को, एक है नामरूप, सिंगरौली और उसके बाद से है रामगोदाम, ठीक है। इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। तो सिंगरौली मतलब ये नामरूप है बेटा, नामरूप चले जाइए फिर से वही असम में, ये है हमारा नामरूप, ठीक है। ओके डिगबोई और डिगबोई वाला जो हमने पढ़ाया था ना अभी, डिगबोई के पास, ठीक है। ये हमारा क्या है, नामरूप। उसके बाद हमारा कौन सा है बेटा, सिंगरौली। सिंगरौली की बात करेंगे तो देखिए ये एमपी में पड़ता है सिंगरौली बेटा, एमपी वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश वाले में वही है सिंगरौली, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास है बेटा रामगोदाम। तो रामगोदाम हमारा कहां पे है बेटा, तेलंगाना में, ठीक है। देखिए ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये तमिलनाडु, ये हमारा केरला, उसके बाद से ये कर्नाटका, मैंने बता दिया है कर्नाटका, उसके बाद से ये हमारा आंध्र प्रदेश एपी, और इसी आंध्र प्रदेश से कट के बना है हमारा क्या बेटा, तेलंगाना। इस तेलंगाना में रामगोदाम थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। ओके नाइस, चलिए इस तरीके से हमने थर्मल पावर को खत्म किया। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बेटा, उसमें के लिए हमें मतलब इसके लिए हमें चार लोकेशंस को याद करना है। इन चार लोकेशंस में एक आता है नरोरा, फिर होता है उसके बाद से काकड़ापार, उसके बाद से तारापुर, और उसके बाद से कलकप्पम, लिखा क्या है, कलपक्कम, ठीक है। मतलब मुझे लगा मैंने गलत लिख के पढ़ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, कलपक्कम। ये कहां पे, 1 by 1 लोकेशंस को समझते हैं और देखते हैं, आप लोग मार्क करते जाना, ठीक है। चलिए इसमें जब हम बात करते हैं बेटा नरोरा, ये हमारा उत्तर प्रदेश में आता है, कहां पे है बेटा, ये उत्तर प्रदेश में। फिर काकड़ा पार की बात करेंगे बेटा, ये हमारा गुजरात में आता है। फिर हमारा जो तारापुर है बेटा, ये भी कहां पे आता है, हमारा गुजरात में ही आता है। और जो चौथा है हमारा कलपक्कम, ये हमेशा इसको बार बार बोलो, देखो टंग ट्विस्टर का काम करता है ये कलपक्कम। ये कहां पे बेटा, ये हमारा टीएन बोले तो तमिलनाडु में, ठीक है। सो ये तमिलनाडु में है। अब एक एक करके देख लेते हैं। नरोरा बेटा कहां पे, ये उत्तर प्रदेश में, अपने दिल्ली के जस्ट बगल में ही है नरोरा, ठीक है। आप लोग सुना होगा, अगर एनसीआर से हो तो आपको पता होगा नरोरा कहां पे है, ठीक है। तो यहां पे बेटा हमारा क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी, और ये क्या है बेटा, इसका क्या नाम है, नरोरा, ठीक है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके दूसरा है हमारा काकड़ापाड़। ये काकड़ापाड़ की बता रहे हमने बेटा, कहां पे है, गुजरात में। ऊपर वाले लोकेशन पे याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है तारापुर। तारापुर की बात करेंगे, ये भी हमारा गुजरात में ही पाया जाता है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और चौथा तमिलनाडु, यही पे बेटा चेन्नई का लोकेशन है, ठीक है ना। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो चेन्नई के पास ही ये पाया जाता है बेटा। तो चेन्नई पे क्या है बेटा, ये चेन्नई मतलब ये कलपक्कम की बात करेंगे तो चेन्नई के लोकेशन के पास ही पाया जाता है ये। तो ये हमारा पक्कम, ठीक है, वेरी नाइस, नोट कर लिया आपने, देख लीजिए पूरा प्रॉपर अच्छे से। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स का, जो कि अगले वीडियो पार्ट 3 में आएगा। जो लोकेशंस की अब लोकेशंस की बात करेंगे तो हम कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ पे कौन कौन से लोकेशंस हैं उनको देखेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से लोकेशंस फेमस हैं, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, सो मिलते हैं। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो बेटा, और किसी भी तरीके का अगर सजेशंस चाहिए या कोई भी अगर आपको हमारी तरफ से अगर कोई नीड हो, कोई हेल्प की, तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करें। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स जानना चाहते हैं लर्न करने के लिए कि कैसे इनको लर्न करें, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे आपके इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।